अनचार्टेड 2022 एक रोमांचक खजाने की खोज की कहानी है, जहां नाथन ड्रेक और उसके साथी विक्टर सुलिवन सदियों से खोए हुए खजाने की तलाश में खतरनाक सफर पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें दुश्मनों, रहस्यमयी पहेलियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे नाथन इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करता है और किन चुनौतियों से गुजरता है। तो कहानी की शुरुआत में हम नाथन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो हवा में एक ड्रॉप पर लटक रहा होता है। जब उसे होश आता है तो बड़ी मुश्किल से वह प्लेन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह प्लेन पर चढ़ता है, एक लाल कार उसे फिर से नीचे गिरा देती है। इसके बाद कहानी 15 साल पहले बोस्टन में शिफ्ट हो जाती है, जहां नाथन का बड़ा भाई सैम उसे एक बिल्डिंग से गिरते हुए बचा रहा होता है। दरअसल दोनों एक म्यूजियम से दुनिया का सबसे पहला नक्शा चुराने गए थे। सैम नाथन को बताता है कि मैगलन दुनिया का चक्कर लगाने के लिए नहीं निकला था, बल्कि वह सोना ढूंढ रहा था, लेकिन वह कभी घर नहीं लौटा। सैम कहता है कि हम खजाना ढूंढने वालों के वंशज हैं, इसलिए हमें वह खजाना ढूंढना पड़ेगा। सैम नक्शा चुराने के लिए स्क्रू खोलने लगता है, तभी गार्ड वहां पर पहुंच जाते हैं। सैम पहले भी 3 बार नक्शा चुराने की कोशिश कर चुका था, इसलिए इस बार गार्ड उसे जेल ले जाने की बात करते हैं। सैम अपने गले की माला निकाल कर नाथन को दे देता है और कहता है कि बड़ी कहानी की शुरुआत छोटी से होती है और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहकर सैम खिड़की से भाग जाता है। नाथन एक मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था, याद रखना तुम ड्रेक के वंशज हो। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहाँ नाथन अभी बियर बार में काम करता है और अमीर कस्टमर की जेब काटता है। जब बार बंद करने का समय होता है, सली नाम का आदमी नाथन से कहता है, और छोटे लाइटर जलाने के बहाने सबको चूना लगा रहे हो। जिसे सुनकर नाथन ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सली उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा काम है और उसे एक पार्टनर की जरूरत है, लेकिन नाथन मना कर देता है और कहता है कि वह उसके साथ काम नहीं करना चाहता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। सली के जाने के बाद नाथन अपनी जेब में ब्रेसलेट देखता है, लेकिन वहाँ एक विजिटिंग कार्ड होता है। दरअसल सली ने उसका ब्रेसलेट पहले ही चुरा लिया था। नाथन को बहुत गुस्सा आता है और वह अगले दिन उस एड्रेस पर सली के घर जाता है। वहाँ पहुंचकर नाथन सबसे पहले मैगलन का नक्शा देखता है, जो सैम बचपन में चुराने की कोशिश कर रहा था। सली नाथन को बताता है कि उसका ब्रेसलेट डेस्क में रखा है, चाहे तो ले लो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ बड़े काम के लिए आए हो। नाथन डेस्क से ब्रेसलेट निकाल लेता है और जाने लगता है। तभी सली कहता है कि कमरे में मौजूद सभी चीजों पर तुम्हारी नजर सिर्फ नक्शे पर क्यों गई। नाथन कहता है कि मैगलन दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला आदमी था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह खजाना ढूंढने के लिए निकला था, जो कि यह बात झूठ है। फिर सली उसे पूरी सच्चाई बताता है कि उस समय जहाज से सफर करने में बहुत खर्चा आता था और स्पेन के बादशाह के पास इतनी दौलत नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाउस ऑफ द मोनकाडा नाम के एक अमीर खानदान से मदद ली, जिन्होंने मैगलन का पूरा खर्चा उठाया। मैगलन का काम था बदले में उन्हें सोना ला कर देना, जो आज के हिसाब से 500 करोड़ का होता है, लेकिन आज तक उस खजाने को कोई नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद सली नाथन को उसके बड़े भाई सैम के बारे में बताता है कि उसने भी सली के साथ काम किया था। नाथन को लगता है कि इस काम को करके वह अपने बड़े भाई सैम से मिल सकता है, इसलिए वह सली के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सली अपना प्लान नाथन को बताता है कि स्पेन में एक पार्टी होने वाली है, जिसमें बहुत महंगे क्रॉस की नीलामी होगी। यह कोई आम क्रॉस नहीं है, बल्कि वह चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है जहाँ उन 18 लोगों ने खजाना छुपाया था। सली नाथन को वह बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा काम है वहाँ पर ध्यान भटकाना। अब वह काम तुम कैसे करोगे यह तुम्हें तय करना होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसके बाद नाथन अपने घर आता है और उस बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी लेने लगता है। उसे यह भी पता चलता है कि सली पहले नेवी ऑफिसर था और बाद में उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उसने चोरी की थी। फिर सली उसे बिल्डिंग के पास लाता है और कहता है कि तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा कि तुम अमीर हो, नहीं तो वे तुम्हें पहचान जाएंगे और वहाँ से भगा देंगे। इसके साथ ही सली उसे एक ब्लूटूथ माइक भी देता है। इसी दौरान हम द हाउस ऑफ मोनकाडा के परिवार के सदस्य सैंटियागो को देखते हैं, जो चाबी खरीदने के लिए यहाँ आया है। सली कहता है कि अगर इसने क्रॉस चुराने से पहले उसे खरीद लिया तो फिर सोने को भूल जाओ। यहीं पर हम जो ब्रैडक को देखते हैं, जो सैंटियागो के साथ काम कर रही है। इसके बाद सैंटियागो नाथन को बताता है कि इस चाबी को पाने के लिए 18 लोग दर्दनाक तरीके से मारे गए थे, यानी एक तरह से वह नाथन को धमकी दे रहा था कि इस चाबी पर सिर्फ उसका हक है। ब्रैडक अपने आदमियों से कहती है कि नाथन पर नजर रखो। नीलामी शुरू हो जाती है, इसलिए नाथन सबका ध्यान भटकाने के लिए एक आइडिया लगाता है और वह इंजन रूम में घुस जाता है। इधर उस चाबी की नीलामी शुरू हो जाती है, जिसकी बोली $2 लाख से शुरू होती है। सली के पास एक भी रुपया नहीं होता है, फिर भी वह बोली लगाता है ताकि मोनकाडा इस चाबी को न खरीद सके। नाथन शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करता है, तभी ब्रैडक का आदमी वहाँ पहुंचकर उससे लड़ने लगता है। $30 लाख पर बोली फाइनल होने वाली होती है। तभी नाथन एलईडी बल्ब पर कूद जाता है, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद सली अपना जैकेट बदलकर उस बॉक्स को रखने के बहाने से उसे ले जाने लगता है, लेकिन ब्रैडक उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। गार्ड नाथन को पकड़ लेते हैं और सली उसे वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। नाथन सभी गार्ड का ध्यान भटकाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर सली ब्रैडक से बचते हुए क्रॉस चुराकर वहाँ से निकल जाता है और देखता है कि नाथन पहले से ही कार में बैठा है। उसके बाद दोनों एक फ्लाइट से बार्सिलोना निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वे कप्तान की डायरी पढ़ते हैं
जिसमें लिखा था कि मैगलन का ढेर सारा सोना मिला था, लेकिन उसने मोनकाडा परिवार से झूठ बोला था और उसे बार्सिलोना में कहीं छुपा दिया था। सली नाथन से पूछता है कि चाबियों को इस्तेमाल कैसे करना है, जल्दी पता करो। नाथन को एक पेड़ का सिंबल मिलता है, लेकिन उन्हें सुराग का मतलब समझ में नहीं आता। इसके बाद सली नाथन को फ्रेजर नाम की एक लड़की से मिलवाता है और कहता है कि इस पेन में जो भी चाहिए यह तुम्हें दिला सकती है। फिर हमें पता चलता है कि दूसरा क्रॉस फ्रेजर के पास ही है, लेकिन सली ने नाथन को इसके बारे में नहीं बताया था। सली सबसे कहता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। फ्रेजर नाथन को बताते हैं कि सली जो भी बोलता है या तो बड़ा चढ़ाकर बोलता है या तो फिर पूरा झूठ बोलता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सली नाथन को जल्दी से अपने बैग में क्रॉस चेक करने के लिए कहता है और जब नाथन बैग में देखता है तो क्रॉस गायब होता है। दरअसल फ्रेजर ने क्रॉस चुरा लिया था। इसके बाद नाथन फ्रेजर का पीछा करने लगता है। फ्रेजर अपनी कार लेकर भागने लगती है। नाथन भी वहाँ पहुँच जाता है। नाथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता कि चाबियों का इस्तेमाल कैसे करना है। जब वह उसकी बात नहीं मानती है तो सली कहता है जाने दो इसे, देखते हैं हमारे बिना ये क्या कर पाती है। यह सुनकर फ्रेजर रुक जाती है। नाथन कहता है कि ऐसे खजाना नहीं मिलेगा, अगर सोना चाहिए तो हम सबको एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। इसके बाद नाथन उन्हें एक चर्च के पास ले जाता है जिस पर उस पेड़ का निशान बना था। इसका मतलब था कि खजाना चर्च के नीचे छुपा है। फ्रेजर पता लगाती है कि चर्च कल पूरा खाली रहेगा। इसके बाद हम मोनकाडा फाउंडेशन का मुख्यालय देखते हैं, जहाँ सैंटियागो के पिता अपनी पूरी संपत्ति दान कर रहे होते हैं। सैंटियागो ने समझाता है कि आप ऐसे ही संपत्ति दान नहीं कर सकते, लेकिन सैंटियागो के पिता कहते हैं कि हमारी दौलत बेगुनाहों के खून से सनी है, इसलिए ऐसा करने से कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। वह सैंटियागो को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सैंटियागो ब्रेडक से सैली पर नजर रखने के लिए कहता है। उधर सैली की पूरी टीम अगले दिन चर्च जाने की योजना बनाती है। फ्रेजर उन्हें एक पहेली पढ़कर सुनाती है जिसमें लिखा था, अपने साथी पर विश्वास करो क्योंकि तुम में से एक स्वर्ग जाएगा और दूसरा नरक में। सभी शराब पीकर सो जाते हैं। इसके बाद फ्रेजर समझ जाती है कि नाथन सैम का भाई है। वह सैली से पूछती है कि तुमने सैम के बारे में उसे बताया है या नहीं। सैली कहता है कि अभी नहीं, लेकिन जल्दी बता दूंगा। सैम के साथ क्या हुआ है इसका पता आपको आगे चलेगा। इधर सैंटियागो फिर से अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए सैंटियागो ब्रेडक से कहकर उनकी हत्या करवा देता है। इसके बाद रात को तीनों चर्च में घुस जाते हैं और चाबी लगाने की जगह ढूंढने लगते हैं। नाथन वहाँ कई सारी तस्वीरें देखता है, जिनमें से एक तस्वीर उसके पास रखी तस्वीर से मेल खाती है जो उसके भाई ने उसे पोस्ट कार्ड में भेजी थी। तभी सैली को टेबल के नीचे एक निशान मिलता है, जिससे वे कंफर्म हो जाते हैं कि 18 सेलर्स यहाँ आए थे। नाथन सबको लेकर चर्च के नीचे जाता है, तभी गलती से दीवार में एक बटन दबा देता है जिससे एक मूर्ति निकलती है। उसे घुमाने पर उन्हें चाबी लगाने की सही जगह मिल जाती है, लेकिन यह नहीं पता होता है कि चाबी किस दिशा में घुमानी है। सैली किताब में देखकर बताता है कि चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे उन्हें खुफिया दरवाजे के बारे में पता चलता है। अंदर जाने से पहले नाथन कहता है कि पहले के हिसाब से एक आदमी को ऊपर यानी स्वर्ग में जाना पड़ेगा और एक आदमी को नीचे यानी नरक में। नाथन सैली से उसका फोन लेता है और उसमें लाइव लोकेशन ऐड कर देता है। उधर ब्रेडेक और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। गुफा के अंदर फ्रेजर और नाथन को एक दरवाजा मिलता है। फ्रेजर लॉक तोड़ती है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लाइट दिखती है और वो एक पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ ब्रेडेक के आदमी पहले से पहुंच चुके होते हैं। फ्रेजर बार के ऊपर नरक लिखा हुआ देखती है और समझ जाती है कि इसके आसपास चाबी लगाने की कोई जगह जरूर होगी। नाथन ब्रेडेक के आदमी का ध्यान भटकाता है, तब तक फ्रेजर दीवार में चाबी लगाकर दरवाजा खोल देती है। इसके बाद दोनों अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। नाथन को ऊपर चाबी लगाने की एक जगह मिलती है और फ्रेजर जैसे ही चाबी लगाते वहाँ पानी भरने लगता है। नाथन सैली को ऊपर चाबी लगाने के लिए कहता है, नहीं तो दोनों पानी में डूब जाएंगे। सैली एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ चाबी लगाने की जगह थी। वहाँ कांच तोड़कर जल्दी से चाबी लगाने की कोशिश करता है। तभी ब्रेडेक वहाँ पहुँच जाती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर फ्रेजर और नाथन लगभग पूरी तरह से पानी में डूब चुके होते हैं। इसके बाद सैली ब्रेडेक को बुरी तरह से पीटता है और कांच तोड़कर चाबी लगा देता है। ऐसा करते ही कमरे से पानी निकलने लगता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें दरवाजे में चाबी लगाने का एक और सुराग मिलता है, लेकिन चाबी वहाँ फिट नहीं बैठती। सैली बाहर एक सुराग देखकर बताता है कि दोनों चाबियां एक साथ लगानी होगी। नाथन दोनों चाबियां एक साथ दरवाजे में लगाकर घुमाता है और दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पर उन्हें लगभग 8 फुट के 4 मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। फ्रेजर ऊपर चढ़कर देखती है तो बर्तन में नमक भरा था। मटका बहुत पुराना हो गया था, इसलिए वह फट जाता है। उसके बाद पता चलता है कि इसमें खजाने की जगह एक नक्शा रखा था। फ्रेजर नाथन को धोखा देती है और नक्शा लेकर कहती है, तुम्हारे साथी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था। इसके बाद नाथन को जोरदार पंच मारती है, जिससे नाथन वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सैली नाथन के पास आता है, तब तक उसे होश आ जाता है। नाथन
सबसे पहले पूछता है मेरे भाई के साथ क्या हुआ था और मेहरबानी करके अब और झूठ मत बोलना। सली कहता है तुम्हारा भाई मर चुका है। हम दोनों एक साथ कप्तान के मकबरे में डायरी ढूंढने के लिए गए थे। जब हम बाहर आ रहे थे ब्रेडक और उसके लोगों ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने गोलियां चलाई और एक गोली सैम को लग गई। नाथन को यह बात बहुत बुरी लगती है कि सली ने उसके भाई के बारे में झूठ बोला। दरअसल सली को लगता था कि सैम ने अपने भाई को आखिरी पहेली के बारे में कुछ बताया होगा। जो पहेली थी 18 सेलर्स ने एक नई चाल चली थी, इसलिए सली ने नाथन को अपनी टीम में शामिल किया था। जब नाथन यह सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी लालच की वजह से मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम मूनकाडा को देखते हैं जहाँ ब्रेडक बताती है कि असल में सोना जमीन के अंदर नहीं था। इसके बाद हमें सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि फ्रेजर भी मूनकाडा के लिए ही काम कर रही थी। सैंटियागो ब्रेडक से कहता है कि अब तुम सब इसके नीचे काम करोगे। इसके बाद नाथन को देखते हैं जो अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने का प्लान बना रहा है। सली वहाँ पर आता है और कहता है मुझे पता है कि वह नक्शा कहाँ लेकर गई है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फ्रेजर मूनकाडा के लिए ही काम कर रही थी। सली नाथन को मनाने के लिए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है ब्रेडक ने तुम्हारी भाई की जान ली है और हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नाथन गुस्से में कहता है कि तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाना बंद करोगे। फिर वह कहता है मैं अपने भाई के सफर को पूरा करूंगा और उसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। सली खुश हो जाता है और कहता है ये डील पक्की है। इसके बाद मूनकाडा ढेर सारी ड्रॉप और अपने आदमियों के साथ उस खजाने को ढूंढने की तैयारी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि सली और नाथन दूरबीन से उस पर नजर रखे हुए हैं। सब लोग प्लेन से उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं जहाँ 18 सेलर्स ने खजाना छुपाया था। फ्लाइट के अंदर मूनकाडा अपनी जीत की खुशियों में पार्टी कर रहा होता है। तभी ब्रेडक उसका गला काट देती है। वह फ्रेजर को मारने के लिए ढूंढती है और हम देखते हैं कि सली और नाथन भी कार की डिग्गी में छुपकर फ्लाइट में चढ़ गए थे। सली नक्शा उठाता है और नाथन से कहता है पैराशूट उठा और हम कूदने वाले हैं। नाथन कहता है मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे ब्रेडक से हिसाब किताब बराबर करना है। सली कहता है जान है तो जहान है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन नाथन ब्रेडक को धमकी देता है और सभी ड्रॉप के पैराशूट खोल देता है जिससे ड्रॉप गिरने लगते हैं। फ्रेजर ब्रेडक से जान बचाने के लिए कार लेकर भागने लगती है और जैसे ही नाथन प्लेन पर चढ़ता है वह उसे फिर से नीचे गिरा देती है। नाथन गिरते हुए कार पकड़ लेता है लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि दोनों के पास पैराशूट नहीं है तो फ्रेजर एक ड्रॉप के ऊपर कूद जाती है और वह नाथन का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद दोनों ड्रॉप का पैराशूट खोलते हैं। ड्रॉप पानी में गिर जाता है। उसके बाद दोनों ड्रॉप के ऊपर बैठकर धीरे धीरे किसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद नाथन एक रूम बुक करता है। दरअसल नाथन ने कार में ही सली का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया था। उधर ब्रेडक फिलीपींस की काइमा में पहुंच जाती है जहाँ पर मूनकाडा ने खजाना ले जाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। इधर नाथन फ्रेजर को बताता है कि ब्रेडक को खजाना नहीं मिलेगा क्योंकि सली के हिसाब से सिर्फ सैम ही उन 18 सेलर्स की आखिरी पहेली के बारे में जानता था। दरअसल सैम ने पिछले 10 सालों से नाथन को बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेजे थे, इसलिए उसे लगता है कि सैम ने पोस्ट कार्ड में उस आखिरी पहेली के बारे में जरूर कुछ बताया होगा। इसलिए फ्रेजर और नाथन दोनों पोस्ट कार्ड में वही मैसेज ढूंढने लगते हैं। नाथन रात भर पोस्ट कार्ड में मैसेज ढूंढता रहता है। फिर उसे एक पोस्ट कार्ड में एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि दोनों चाबियां ही एक कंपास है। नाथन दोनों चाबियों को ध्यान से देखता है तो उसमें एक एक पिन लगी होती है। फिर वह दोनों चाबियों को मैप के सेंटर में रखकर घुमाता है और उसे खजाने की एग्जिट लोकेशन मिल जाती है। यह जानने के बाद नाथन बहुत खुश हो जाता है और वह सोचता है कि फ्रेजर को यह बात बताया जाए, लेकिन वह कागज पर खजाने की लोकेशन लिखकर सो जाता है। उधर ब्रेडक खजाना ढूंढते हुए कार डी ओरो पहुंच जाती है। इधर जब फ्रेजर की सुबह आँख खुलती है तो वह मैप देखती है और नाथन को बिना बताए खजाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। नाथन ने वह मैप नकली लिखा था क्योंकि अब नाथन को भी किसी पर भरोसा नहीं था और वह असली खजाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन ब्रेडक उसे जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। नाथन उस पहाड़ के पास पहुंच जाता है जो नक्शे में बना था। वह पानी में कूदकर दूसरी तरफ निकलता है और देखता है कि वहाँ दोनों जहाज सच में हैं, जिन्हें अब तक लोग सिर्फ कल्पना मानते थे। अब नाथन को सैम की बात याद आती है कि जो चीज खो जाती है उसे बाद में ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नाथन जहाज पर चढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ सली भी पहुंच चुका है क्योंकि नाथन ने मैप ढूंढते वक्त चर्च में जो लोकेशन फिट किया था वह अभी भी चालू था। सली को लगता है कि जहाज में सोना नहीं है, लेकिन नाथन उसे बताता है कि डिब्बे में नकली ढक्कन लगा है और उसके नीचे ढेर सारा सोना है। इसे देखकर सली बहुत खुश हो जाता है, लेकिन नाथन ज्यादा खुश नहीं होता और सली से कहता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे तुम पैसे के लिए धोखा ना दो। तब तक ब्रेडक भी अपने आदमी के साथ वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर सली और नाथन एक तहखाने में छिप जाते हैं। ब्रेडक के आदमी जहाज पर चढ़कर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। उसके बाद ब्रेडक पूरा जहाज उठाकर ले जाने लगती है। सली अपने बैग में जल्दी जल्दी सोना भरने लगता है। नाथन कहता है लालची आदमी, पूरा जहाज सोने से भरा है, लेकिन सली कहता है पता नहीं जहाज मिलेगा या नहीं। नाथन सली से कहता है चलो अब उन्हें रोकते हैं। इसके बाद नाथन ब्रेडक के आदमियों से लड़ाई करने लगता है और सली हेलीकॉप्टर पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ मुड़ता है तो ब्रेडक दूरबीन से देखती है कि हेलीकॉप्टर में सली बैठा है, इसलिए वह उसका पीछा करने लगती है। ब्रेडक अपने आदमियों को सली के जहाज पर भेज देती है
कुछ देर और फाइट करने के बाद नाथन को एक तोप मिल जाती है। वह उसमें बारूद डालकर रस्सी से बाती बनाता है और आग लगा देता है। जैसे ही तोप फायर करती है, ब्रेडक रस्सी पकड़कर सली के जहाज पर चढ़ जाती है। इसके बाद खजाने से भरी जहाज और वह हेलीकॉप्टर दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। सली खुश होकर जहाज को लेकर जाने लगता है। तभी ब्रेडक पानी में हुक गिरा देती है, जिससे हेलीकॉप्टर वहीं रुक जाती है। नाथन हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेडक भी उसके पीछे चढ़ने लगती है। नाथन ब्रेडक से लड़ाई करता है, जबकि सली अपने सोने से भरे बैग को गिरने से बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद नाथन सली से अपना हाथ देने के लिए कहता है, क्योंकि जहाज का हुक टूटने वाला था और ब्रेडक नाथन को मारने के लिए ऊपर चढ़ रही थी। सली बहुत सोचने के बाद अपने सोने से भरे बैग को ब्रेडक के मुंह पर मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद नाथन जोर से कूदता है और सली उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पूरा जहाज ब्रेडक के ऊपर गिर जाता है और देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र में डूब जाता है। सली के हाथ एक भी सोना नहीं लगता है, इसलिए वह थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन नाथन कुछ सोना चुरा कर ले आया था। यह देखकर सली बहुत खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि फ्रेजर भी उनके पीछे आ रही है। तो आपको बता दूं, यह दमदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी था, जिससे पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।